है ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत रुक, थक कर मत रुक, मंजिल भी आएगा और मजा भी आएगा। तो दोस्त चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। ब्लड चैप्टर में मैं बतला दिया था, पार्ट 1 हम बतला दिया था कि ब्लड में क्या क्या चीज होना चाहिए, ब्लड लाल क्यों होता है, ब्लड में आयरन कितना % पाया जाता है ना, ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाता है, लिक्विड, ये सारे चीज क्या था, वो सारी चीज मैंने उसमें बतला दिया था मैंने पार्ट 1 में, है ना। कुछ मैंने भाग उसमें सारे चीज, अधिकांश भाग जो होनी चाहिए ब्लड में वो सारे चीज हम आपको बतला दिए थे, है ना। लेकिन चलिए अब आते हैं ब्लड का सेकेंड पार्ट, है ना, पार्ट 2 मैं बता रहा हूं। देखिए ब्लड, इसमें अब आपको बतला देंगे कि ब्लड किस किस तरीके से बना हुआ है, मतलब ब्लड में क्या क्या चीज मिला होता है, और ब्लड में क्या मिलता है, किस तरीके से लाल हो जाता है, और ब्लड का काम क्या होता है, ये सारे चीज हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, है ना। तो आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड में 2 चीज मिला हुआ रहता है। ब्लड जो बनता है, एक जो होता है प्लाज्मा, उसमें होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, जो आपको क्या होता है, लिक्विड पार्ट में होता है। जैसे लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है घोल, लिक्विड का मतलब घोल। जैसे जिस तरीके से क्या करते हैं, एक चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी को और चीनी को दोनों को क्या करते हैं, आप डालते हैं, तो पानी जो हो गया लिक्विड पार्ट हो गया, है ना, लेकिन चीनी जो हो गया ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, लेकिन लिक्विड मतलब घोल। तो इस तरीके से देखिएगा तो प्लाज्मा एक घोल है, लिक्विड पार्ट है ना। और देखिए एक प्लाज्मा जो होता है ब्लड में जो होती है 60% पाया जाता है, मतलब 60% ब्लड में 60% जो होते हैं क्या होते हैं, वो प्लाज्मा होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा होते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 2 चीज पाया जाता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन, एक जो प्लाज्मा में जो होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि प्लाज्मा होने की वजह से, है ना, कि उसका रंग जो होता है, यदि प्लाज्मा जो निकाल दिया जाएगा, यदि मान लेते हैं प्लाज्मा निकाल दिया जाता है, प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है प्लाज्मा में से, तो क्या होता है कि प्लाज्मा का रंग थोड़ा पीला हो जाता है, क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ऐसे प्लाज्मा का रंग पीला ही होता है, लेकिन जो फाइब्रिनोजेन निकालने के बाद थोड़ा और पीला हो जाता है। दूसरा प्रोटीन होता है, पहला प्रोटीन हो जाता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन निकालने से क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है वो पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लाज्मा जो होता है वो पतला हो जाता है। अब प्लाज्मा पतला हो जाता है ना, तो देखिएगा ये जो होता है दोनों रह करके, एक जो होता है पीलापन को बनाए रखता है और दूसरा का जो होता है इसको पतला नहीं होने देता, लेकिन जब यही चीज निकाल लिया जाता है प्लाज्मा में से तो यह पतला हो जाता है। चलिए एक पार्ट तो ज्यादा उतना सारा चीज था नहीं, लेकिन सेकंड पार्ट आप इसको देखते हैं। दूसरा पार्ट है आपको कार्पस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु, है ना, ये ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में पहला पार्ट में आपको बताया कि ये जो होता है प्लाज्मा होता है 60% होती है ना, जो क्या होता है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है निकाल दिया जाता है फाइब्रिनोजेन, तो क्या होता है पीला हो जाता है ना। सेकंड मैंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो पाया जाता है, लेकिन वही प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो वह प्लाज्मा पतला हो जाता है ना, क्या होता है पतला, मतलब पुंछुछुर, है ना, ध्यान दीजिए। अब दूसरा पार्ट होता है रुधिराणु, इंग्लिश में बोला जाता है कार्पस, क्या, कार्पस। ये जो होता है ब्लड में जो होता है 40% पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, 40%। अब ध्यान दीजिएगा ये रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु में 3 तरीके से पाया जाता है, 3 चीज पाया जाता है। एक होता है, इसको क्या होता है आरबीसी, आरबीसी मतलब क्या, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल। दूसरा का होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल। और तीसरा का होता है प्लेटलेट, क्या होता है, प्लेटलेट होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको बायोलॉजिकल नेम अर्थात टेक्निकल नेम इसको होता है, आरबीसी का टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइट, क्या बोलता है, आरबीसी को टेक्निकल नेम है ना एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट के थ्रोम्बोसाइट, है ना। बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं या टेक्निकल नेम बोलिए, है ना। तो याद रखिए आरबीसी के टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट के थ्रोम्बोसाइट। अच्छे तरीके से याद करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, समझ
95% आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, है ना। देखिएगा अच्छे तरीके से, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रो ल्यूको थ्रोम्बो, साइड तो सब में लगले है, साइड, लेकिन एरिथ्रो ल्यूको और थ्रोम्बो, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी की ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा आरबीसी की संख्या जो होती है 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50 लाख होता है ना। आरबीसी की संख्या ब्लड में 50 लाख होता है। देखिए इसको यदि मिलियन में बात करें तो यदि हम इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 5 मिलियन हो जाएगा। कितना? मतलब 5 मिलियन ब्लड पाया जाता है। ब्लड में कौन सी पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। रुधिराणु में 50 लाख पाया जाता है आरबीसी, और दूसरा का आता है डब्ल्यूबीसी। कितना होता है? तो 10,000 पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी, रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी कितना होता है? तो 10,000, कितना? सॉरी 10,000 होता है ना। अब प्लेटलेट कितना होता है? तो 2 लाख। प्लेटलेट कितना पाया जाता है रुधिराणु में? तो 2 लाख। याद रखिएगा। अब आते हैं जीवन अवधि। जानते हो जीवन अवधि क्या है ना। प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत के बीच के समय को जीवन अवधि बोला जाता है ना। इसको इंग्लिश में लाइफ स्पैन बोलते हैं या जीवन काल भी बोला जाता है ना। मतलब कितना दिन तक जिंदा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। 120 दिन तक आज जन्म लिया तो मतलब ये जो है कि आपको दम 4 महीना तक, 4 महीने तक क्या होगा कि आपको जिंदा रहेगा। कितने महीने तक? 4 महीने तक। मतलब 120 दिन तक के जिंदा रहेगा, 120 दिन में मर गेलो, मतलब मर जाता है ना। तब इसको क्या करता है, पलिया जो होता है ना, ब्लड जो होता है घूमता रहता है और घूम करके इसको ले जाकर के पलिया छान देता है वहां पे, है ना। तो चलिए इसका जीवन अवधि कितना होता है? आरबीसी का जीवन अवधि कितना? तो 120 दिन। 120 दिन तक इसका जीवन अवधि होता है ना। दूसरा का देखिए ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी कितना दिन तक जीवित रहेगा? तो आपको 4 दिन तक जीवित रहता है। कितना दिन तक? 4 दिन तक जीवित रहता है। 4 दिन तक आपको जीवित रहता है ना। आते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है वो 7 दिन तक जीवित रहता है। 7 दिन तक जीवित रहेगा, 7 दिन के बाद वो प्लेटलेट क्या होता है? मर जाता है ना। तो आपको इस चीज को फिर से दोहरा दीजिए, है ना। ब्लड के कितने भाग होते हैं? तो 2 चीज मिलाकर के बने होते हैं। एक प्लाज्मा होते हैं, एक जो होता है कार्पल्स होता है ना। प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा में 2 चीज जो प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, जिसको हम निकाल देने से क्या होता है कि प्लाज्मा जो होते हैं थोड़े पीले हो जाते हैं, है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है जो क्या करता है, प्लाज्मा में रहता है तो गढ़ा बना करके रहता है, लेकिन जब वही निकल जाता है तो पतला बना देता है। दूसरा का भाग आते हैं कि इसमें कार्पस होता है, रुधिराणु जिसको बोलते हैं। रुधिराणु, ब्लड में रुधिराणु जो होता है 40% होता है ना। कितना परसेंट? 40%। जब यही क्या होता है कि आपको ब्लड में 3 भाग पाया जाता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा का डब्ल्यूबीसी और तीसरा का प्लेटलेट। तीसरा का क्या होता है? प्लेटलेट होता है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। एक टेक्निकल नेम, आरबीसी के टेक्निकल नेम क्या है? आरबीसी के टेक्निकल नेम बताइए, जल्दी कमेंट जल्दी बताइएगा। आरबीसी के टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइट है ना। डब्ल्यूबीसी के टेक्निकल नेम तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट के थ्रोम्बोसाइट, है ना। याद रखिएगा एरिथ्रो, याद रखिएगा शॉर्ट में एरिथ्रो ल्यूको थ्रोम्बो, एरिथ्रो ल्यूको थ्रोम्बो, मतलब साइड लगा देना है सब में। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, है ना। इसका जीवन कितना होता है, संख्या कितना होता है? तो रुधिराणु में, है ना, 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या 50 लाख, है ना। इसका होता है 10,000, 2 लाख, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल में पूछा था कि रुधिराणु में, है ना, रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? तो रुधिराणु में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, इसको मिस कर देते हैं और मार देते हैं ऑप्शन कौन? प्लेटलेट। क्या प्लाज्मा मार देता है। ये प्लाज्मा मारने की वजह से गलती हो जाता है ना। वो ब्लड में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो यहाँ आरबीसी का, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है ना। इसका जीवन अवधि कितना होता है? आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है? तो 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के 4 दिन, प्लेटलेट के 7 दिन। तो चले यहां तक तो हम लोग जान गए। अब आते हैं इसमें, है ना। देखिए आरबीसी का जो आकार होता है वो
गोल होता है। आरबीसी के आकार जो होता है गोल होता है और बीच में चपटा होता है। जैसे आप कभी चॉकलेट खाए होंगे तो इसका आकार जो होता है गोल होता है और बीच में जो होता है क्या होता है, चपटा टाइप के होता है। ये चपटा टाइप का मतलब बीच में गड्ढा होता है ना, और ये जो गोलका भाग होता है उठा होता है ना, ये भाग जो होता है उठा होता है ना, और बीच में गड्ढा टाइप का रहता है। तो इसका आकार कैसा होता है, गोल। किसका, आरबीसी का आकार गोल होता है ना। आरबीसी के पूरा नाम तो रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। हाँ, इसका आकार क्या होता है तो गोल होता है ना। इसका ऊंचाई पर जाएंगे तो बढ़ जाता है। कहता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम झुलुआ झूलते हैं तो आप देखिएगा जब नीचे से जाता है तो ऊपर जाने में जब क्या होता है, ऐसा लगता है शरीर जो हो गया है जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि आपको जो होता है कि ब्लड जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है, इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो आकार होता है बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने से क्या होता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब देखिएगा वही जब झुलुआ झूल कर ऊपर से डायरेक्ट जब नीचे आते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा शरीर पूरा हल्का हो जाता है, और जिसके कारण जब नीचे आते हैं तो यही आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। मतलब नीचे की ओर आएगा तो घट जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी की आकार बढ़ जाती है ना। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम क्या है तो हम आपको बतलाए थे कि ये जो होता है क्या करता है कि उस चीज को, मरे हुए चीज को मारने का काम करता है या जिंदा चीज को भी मारने का काम करता है ना। इसको हम आपको बताएंगे लाइसोसोम जब कोशिका हम पढ़ाएंगे आपको उसमें, तब ये अलग ही इसका चैप्टर निकलता है ना। तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। केंद्रक जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है ना। केंद्रक जो होता है आपको इसमें नहीं पाता है। केंद्रक आपको बाल में, थूक में, लार में है ना सभी जगह पर पाया जाएगा, लेकिन आपको केंद्रक जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता। रुधिराणु में 95% जो होता है आरबीसी की संख्या होती है। मतलब सबसे ज्यादा, यदि सवाल आपसे करेगा कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, किसका भाग होता है तो आरबीसी का। मैंने आपको बताया भी तो ये रुधिराणु का 95% जो है 95% आरबीसी की संख्या होती है ना। ये जो होती है जब ब्लड में क्या होता है कि ब्लड जो होती है ये संचालन करने का काम करता है। हमारा पूरा शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है, तो ब्लड जो होता है दौड़ता रहता है। जब दौड़ता रहता है तो ये जो होता है आरबीसी दौड़ता है ना। ये जो होता है ब्लड लाल किसके कारण होता है कि हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, लोहा, जिसके कारण से शरीर क्या होता है, कड़वा होता है ना। आपको इसके पहले पार्ट 1 में भी हम बतलाए थे कि जिसके आयरन की संख्या मात्रा ज्यादा होता है उसका शरीर जो होता है कड़वा होता है, और जिसका आयरन की मात्रा कम होती है उसका शरीर कोमल होता है। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि जो हम फर्स्ट में मैंने बताया था पार्ट 1 में, ब्लड चैप्टर का पार्ट 1 में हम बतलाए थे, जो आपको वीडियो डाला हुआ है उसमें बतलाया था कि लेडीज में क्या होती है कि आपको जो होता है आयरन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से यदि जितना एक तबला जितना खींच करके यदि एक लड़का को मारिएगा, एक जेंट्स को मारिएगा, उससे यदि उतना ही खींच करके यदि एक लेडीज को मार दीजिएगा तो झुमरी दे देगा। झुमरी में तो समझ रहे ना, मतलब घूमे लगेगा, उसको पूरा एकदम घूमे लगेगा और एकदम फटाक से खून गिर जाएगा। लेकिन यदि उतना ही खींच करके आप क्या करो, एक जेंट्स को मारो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि शरीर जो होता है कोमल नहीं कठोर होता है, लेकिन लड़की लोगों को या लेडीज लोगों की शरीर क्या होती है, कोमल होती है, क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा कम होती है। चलिए जान दीजिए, देखिएगा यही आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है कि एनीमिया रोग हो जाता है ना। आरबीसी की कमी से, आरबीसी मतलब लाल रक्त की कमी होने से है ना, लाल रक्त की कमी होने से कौन सा रोग होती है तो एनीमिया रोग हो जाती है। क्या कौन सा कमी होती है रोग तो एनीमिया रोग हो जाती है। ये तो हम जान गए कि आकार इसका गोल होता है, ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ जाता है, नीचे आने पर घट जाता है ना। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रुधिराणु की 95% रुधिराणु होती है। ब्लड इसमें आरबीसी की संख्या जो होती है, आरबीसी जो होती है, ब्लड जो होती है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में होता है कि लाल जो होती है हीमोग्लोबिन के कारण होती है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। मतलब शॉर्ट में एफ ही लिख दिए हैं है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। चलिए ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है। किस आकार का होता है ये ठीक ठाक नहीं है ना। देखिए इसमें केंद्रक होता है। आप डब्ल्यूबीसी मतलब बाहरी वाला जो रक्त है व्हाइट
है ना, जो ब्लड है उस ब्लड को निकाल करके आप जांच कर सकते हैं। किसी चीज को जांच कर लीजिएगा, है ना, डीएनए आरएनए पता चल जाएगा, लेकिन लाल रक्त से आपको पता नहीं चलेगा, है ना। देखिए इसकी कार्य होता है, इसकी कार्य होता है रोगों से लड़ना। WBC का काम है रोगों से लड़ना। ये जो है जब भी कोई आकर के बिछा मार दिया या कुछ चीज आकर काट देता है तो फटाक से कौन क्या करता है कि यहाँ आपको जो है व्हाइट जो ब्लड है ना, WBC जो है ना, आपको तुरंत आकर के आपको कार्य करने लगता है और वो चीज से लड़ने का काम करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका कार्य है लोगों से लड़ना। अब देखिए कितने प्रकार की होती है WBC में, क्या चीज होता है जो हमारे शरीर में लोगों से लड़ने का काम करता है। तो देखिए यह जो होता है, एक जो होता है एंटीबॉडीज होता है WBC में, एक होता है ना, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, और तीसरा का होता है ना, मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट। और ये तीन चीज जो है इसका ज्यादा कुछ काम नहीं रहता है। इसका कौन सा मतलब ल्यूकोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल, दूसरा का ईसिनोफिल, और तीसरा जो होता है बेसियोफिल। ये तीन का कोई ज्यादा खास काम नहीं है, लेकिन ये तीन चीज हमारे शरीर में बहुते काम करता है। ये तीन चीज जो होता है हमारे शरीर में बहुते काम करता है। आइए पहले जानते हैं हम लोग कि एंटीबॉडीज क्या काम कुछ होता है। देखिए एंटीबॉडी जब होता है, यदि कोई चीज हमारे शरीर में काटा, कोई चीज काटा, तो इसको पता करना रहता है, कोई चीज रक्षा करने का। जैसे ही कोई होता है, एक घर में क्या होता है कि सब यदि कोई परिवार सूता हुआ रहता है, घर में कोई परिवार मतलब सभी परिवार सोए हुए रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे इंसान होते हैं जो घर के बाहर या घर के आगे वाला गेट पर कोई नहीं मतलब देखभाल वाला रहता है ना। जैसे कोई के दादा घर के बाहर रहते हैं, जाग जाते हैं कौन आया कौन आया, तो उसी तरीके से एंटीबॉडीज का काम करता है। उसी तरीके से एंटीबॉडी होता है, जब भी कोई चीज काटता है तो फटाक से जान जाता है कौन एंटीबॉडी जान जाता है, और कौन आया है ना, और तुरंत दम देख लेता है एंटीबॉडी, और देखो तो और ये ससुरा ही तो दम मार दिया, पीछा काट दिया, है ना, कोई चींटी काट दिया, कोई भी चीज काटता है तो तुरंत ही जाकर कहता है हम तो इसको से लड़ नहीं सकते हैं। इसको काम है केवल पता करना और पता करके बता देना। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लेते कि आपके घर में सभी इंसान सोए हुए हैं, है ना, किसी घर में सब इंसान सोए हुए, फैमिली सोए हुए, तो घर के बाहर यदि दादाजी सोए हैं अगला रूम में, तो कोई इंसान आएगा तो दादाजी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, या दादाजी उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो इंसान कितना लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना लड़कवा के जाकर तो कोई ना चीज आखिर जगाते हैं ताकि उनको लड़कवा जग जाएगा तो घर को उसको गर्द उड़ाते हैं। लेकिन उसी तरीके से आप जान लीजिएगा, ये जो एंटीबॉडी जो होता है ये आकर के खाली पता कर लेता है, कुछ करता है पता कर लेता है कि लगता है कोई ना कोई आया है। जैसे ही आकर देखते हो कोरोना कोई चीज आता है, बिछा काट दिया, चींटी काट दिया, कोई भी चीज काटा, है ना, देखा आ गया, तुरंत जाकर के जगाता है किसको, ये हमर अपना लड़कवा का, है ना, कहता अरे बेटा अरे चाचा अरे उठ कौन लिम्फोसाइट पे जाकर कहता है चाचा उठो जल्दी, बोला का, तो ये बोला कि देख, है ना, आए हो कौन आ गया, कोरोना, देख आए, कुछ मतलब काट दिया, तुरंत बताएगा कौन, लिम्फोसाइट, ये कहेगा चल तो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है, तुरंत ही उठ करके आ जाता है, जाकर के क्या होता है, ये जो होता है इसका आकार जो होता है, लिम्फोसाइट की आकार जो होती है ना, एक टी टाइप का होता है। आकार कैसा होता है, टी, हथौड़ी देखे ना, हथौड़ी, औजार देखे होंगे ना, औजार देखे हैं, टी है ना, टी, आइए हथौड़ी टाइप के है ना, इसका आकार ऐसे होता है टी टाइप के, जा करके तुरंत है ना, है, इसलिए इसको नाम टी सेल रखा गया है। टी सेल भी कह सकते हैं या तो लिम्फोसाइट कह सकते हैं, टी सेल या लिम्फोसाइट, जा कर धड़ा मारना शुरुआत कर देता है, और तुरंत जा करके सबको क्या करता है, वो जीवाणुओं को मार देता है जो मतलब रोगजनक होता है ना, उसको जा करके मार देता है, और जाकर फिर आराम से सुत जाता है, बोलता है कि दिखा दिए,
और तुरंत ही मार करके चला जाता है ससुरा। अरे मारला के बाद ही चल जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बताइए, जब कोई इंसान मारेगा तो अपना घर में थोड़ी ही छोड़ेगा कि ससुर कोई मार दिया तुमको, मान लेते हैं कि जगा दी, लड़का जगा दे, इसका चाचा उठिए, अरे मार के एकदम घरों में छोड़ देगा अपना। अरे कोई सुतल था, बता दिया चाचा थे, घरों में चोर था, मार दिया तो घरों में सब लाश छोड़ देगा, नहीं ना जी। अरे उसको हटाएगा, उसी तरीके से क्या करता है ये, तुरंत क्या करता है, ये जाकर के फिर सो जाता है, हमको नींद आ रहा था तो जगा दिया हमको। तो ये क्या करता है बबुआ, तो ये तुरंत जाकर तो ये सूत गया, लेकिन ये जो होता है एंटीबॉडी जो होता है, देखा कि ये मार दिया है, तो ये तुरंत जाता है किसके पास, ये जाता है मोनोसाइट के पास, है ना, मोनोसाइट के पास जाता है। और मोनोसाइट जो होता है ना जाता है तो इसको जाकर के जगाता है, कहता है ए मोनोसाइट मौसा, ए मोनोसाइट बोला ओ का बोल, है ना। तो कहता है ये एंटीबॉडी जो कहता है मोनोसाइट से कि हम जानते हैं, बोले का बोल, तो ये कहता है कि हम लोगों को मार दिए, बोले मार दिया क्या करा, भाई कोरोना आया था, हम लिम्फोसाइट टी सेलवा जाकर के मार दिया, बोला मार दिया, टेंशन मत ले। ये जाकर के मोनोसाइट क्या करता है, जाकर के ना वो खा जाता है, उसको क्या करता है, खा जाता है। तो याद रखिएगा, जो रोगाणुओं को मारा तो कौन खाया, तो मोनोसाइट। मारने का काम कौन किया, तो टी सेल या लिम्फोसाइट। और देखने का काम कौन किया, तो कौन, एंटीबॉडी देखने का काम, रक्षा रखने का काम, देखने या रक्षा करने का काम तो एंटीबॉडी, पीटने का काम लिम्फोसाइट, खाने का काम मोनोसाइट, है ना। और ये चीज जो होता है कार्य नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, क्या होता है कि इंसान को जो मारने का काम करता है, ये जो होता है लिम्फोसाइट या तो टी सेल, ये इंसान के अंदर सब लिम्फोसाइट मर जाता है। कभी कभी कुछ होता है मर जाता है, तो होता कुछ है, इसको मरने की वजह से ना इंसान के अंदर HIV रोग हो जाता है ना, कुछ हो जाता है HIV, और HIV हो जाता है जिसके कारण से क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है। HIV जो होता है बहुत खतरनाक बीमारी। अब सोचिए कि कोई काटेगा तो क्या करेगा, एंटीबॉडी जो है तो कहेगा देख लिए, लेकिन इस ससुरा ये लिम्फोसाइट है ये नहीं है, मर गया है, तो ये चिल्लाए से कोई फायदा है क्या, ये कुछ करेगा नहीं करेगा, ये कुछ कर ही नहीं सकता है, चिल्लाते रहेगा। मान लेते हैं कि घर में बबुआ सुता था आगे और चोर देख लिया कि घर में चोर आ रहा है, अब सोच कर देखिए, वो चिल्ला रहा है पापा उठिए देखिए भल, है ना, चोर आ गया चोर। तो अब आप बताइए, पापा घर में मरल है, वो है ये नहीं है, तो लगता है कि चोर को मार पाएगा कोई नहीं मारेगा, कोई मारेगा नहीं मारेगा, चोर चुरा के बढ़िया से ले चल जाएगा, नहीं चल जाएगा कुछ ससुरा चोरवा गया के ससुरा चुराए तो खा पी के चल आराम से, वो गरबा लूट लेगा नहीं लूट लेगा बढ़िया से, है ना। तो उसी तरीके से मर गया, और मर गया तो कुछ हो गया, और इसी रोग को बोला जाता है HIV रोग, और HIV हो जाता है। अब सोचिए कि हमको ये कोई चीज काट दिया, और काटने में तो काट दिया, लेकिन लिम्फोसाइट देख भी लिया कि हमको बचाना है, अगला कहे पड़ेगा, लेकिन अब आप ही बताइए कि हमारे पास केकरा कहेगा, लिम्फोसाइट के कहता था तो उधर धड़ाक मारने का काम करता था, और वो चीज तो है ये नहीं है, तो हमारे पास रोग हो जाएगा और रोग होते जाएगा, जीवाणु काटते जाएगा, रोग होते जाएगा, जीवाणु आएगा हमारे पर पूरा डंडेरा छा देगा और पूरा डंडेरा बना लेगा, कुछ दिन के बाद टनाटन चले जाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए, यहाँ पर जो होता है टी सेल मारने का काम करता है, क्या करता है, मारने का काम करता है ना, और मोनोसाइट क्या करता है, खा जाता है। लेकिन यहाँ तो अब की जो है टी सेल मरल है, आपके अंदर शरीर का जो व्हाइट ब्लड में पाया जाता था वो टी सेल मरा हुआ है, और वो टी सेल मरा हुआ है तो आपके जितना भी रोग काट रहा है तो आपको रोग तो बढ़ते जा रहा है, आपके अंदर रोग से तो जकड़ित होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब WBC की मात्रा अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, तो याद रखिएगा उस इंसान का तबीयत जल्दी खराब नहीं होगा, उस इंसान की तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगा, और जिसका कम होगा वो बार बार चीटियों काट देने पर 14 बार बीमार पड़ेगा, समझ रहे हैं, 14 बार बीमार पड़ेगा, चिट्ठी काट देने पर 14 बार बीमार, अगर आप गलती से उसको बिछा कर देते हो बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसलिए क्या होता है, व्हाइट
ब्लड जो होती है इसको अधिकांश मात्रा में होना जरूरी है ना, अधिकांश रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको WBC समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम इसको जरा ये आकार में निश्चित होता है, इसका कैसा होता है कोई ठीक ठाक नहीं है, केंद्रक इसमें होता है ना। इसको आप लेकर के जांच भी कर सकते हैं, DNA RNA निकाल सकते हैं। कार्य होता है रोगों से लड़ना, इसका प्रकार होता है ये एंटीबॉडी जो होता है रक्षा मतलब देखने उखने का काम करता है ना। लिम्फोसाइट जो होता है मारने का काम करता है, इसलिए इसे टी सेल भी कहा जाता है। इसका आकार टी टाइप का होता है, इसलिए टी सेल भी कहा जाता है। ये जो होता है मोनोफिलिक, ये खाने का काम करता है, इसलिए खा पी कर बड़ा हो जाता है, पूरा तंदुरुस्त ट्रैक्टर के मोटा चक्का है ना। तो ये बड़ा होकर के बड़ा हो जाता है, इसलिए बोला जाता है ना कि WBC में बड़ा संख्या की इसकी बड़ा कौन होता है तो मोनोसाइट है ना। और इसकी यदि मानते हैं टी सेल मर गया है ना, टी सेल की मर गई तो उससे कौन सा रोग होता है HIV रोग होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए इधर में है ना प्लेटलेट। प्लेटलेट का आकार जो होती है वो आकार जो होती है उत्तल लेंस की जैसी होती है। देखिए यहाँ उत्तल लेंस है, है उत्तल लेंस। इसमें जो होती है ये उत्तल लेंस की आकार होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं होता है ना। प्लेटलेट में जो होती है केंद्रक नहीं होता है ना। एक कार्य होता है शक्ति प्रदान करना। क्या होता है शक्ति प्रदान करना है ना। ये जो होता है जब तक रहेगा आपको क्या रहेगा प्लेटलेट। प्लेटलेट जब रहेगा तो आप याद रखिएगा आपके ब्लड जो होता है जल्दी थका नहीं जलेगा है ना, आप थकिएगा नहीं। कोई इंसान को देखते हो एकदम दौड़ते रहता है, थकता नहीं है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे इंसान जो होते हैं कि दौड़ेगा ना तो थक जाएगा, कहेगा और मेरा पैर जाम हो गया अब चलेगा नहीं है ना। चलेगा काम करते करते थक जाएगा, पूरा दम डरियागा, मतलब कि उसको जो है ब्लड जाम हो जाता है ना। ब्लड जाम हो गया और जाम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी दिक्कत हो जाती है और कहते हैं कि थक गए अब हम थोड़ा देरी से काम करेंगे है ना, बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसा आप देखते होंगे कि कुछ इंसान थकता ही नहीं है, ससुरा कोल्हू के बैल ऐसा काम करते रहता है, दिन भर काम करेगा लेकिन थकता नहीं है, एकदम फुर्तीला होता है। जैसे आप बच्चा को देखिए कोई चीज काम कर दीजिए गधा तो दौड़ेगा फटाक से एकदम काम करेगा, पापा हम करेगा हम ले जाएगा, पूरा दम करेगा। लेकिन वही हम लोग को कह दिया जाए तो कर देंगे ना, मतलब सुस्ती ही संदर्भ ले रहेगा। तो याद रखिएगा प्लेटलेट की मात्रा जिसको में ज्यादा रहेगा, प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा रहेगा एकदम थकेगा नहीं। लेकिन प्लेटलेट की मात्रा कम रहेगा गधा तुरंत ही थक जाएगा, समझ रहे हैं, तुरंत वो क्या करेगा थक जाएगा। तो ये क्या करता है आपको एक कार्य है इसको शक्ति प्रदान करना, साथ ही साथ है ना कि आपको जो है थकान महसूस नहीं होने देगा है ना, थकान महसूस नहीं होने देगा है ना। आप कोई इंसान को देखेंगे दिन भर काम करता रह जाता है, थकता नहीं है, लेकिन कुछ इंसान थक जाते हैं है ना। तो यही चीज जो है आपको प्लेटलेट जम जाएगा ब्लड में, प्लेटलेट जो होता है प्लेटलेट जम गया तो कहते हैं कि हमारा पैर एकदम जाम हो गया दम है ना, बैठिएगा तो कहेगा अरे दादा पूरा दम, मतलब जैसे कि आपके ऊपर नीचे होने लगता है ना। तो यही चीज मात्रा होता है। तो आपकी कोई दिक्कत इसमें समझ आ गया? आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो देखिए आज मतलब पहले का जो बदला दिए थे ये जो हो गया सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट ब्लड का थर्ड जो है पार्ट हम मैं बतलाऊंगा है ना, ब्लड क्लॉटिस के बारे में, मतलब ब्लड को थका जमना। इतना ही के लिए जय हिंद।